नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई और ज़बरदस्त वीडियो में। बच्चों आज की इस वीडियो में अंग्रेजी का एक ऐसा तरीका आपको सिखाने जा रहा हूं बच्चों, जिसे सीख कर, जिसे समझ कर आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी को बोल सकते हैं, अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं और अंग्रेजी को लिख भी सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में सीखते हैं कि वो कौन सा तरीका है जिससे आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी सीखेंगे। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, तरीका पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरीके की वीडियो आती है जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना या बोलना सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों कैसे सीखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देखिए लिखा गया है अंग्रेजी बोलना सीखने का ज़बरदस्त फिल्म आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए पहला शब्द लिखा गया READ, तो इसे हम पढ़ते हैं बच्चों रीड। क्या पढ़ते हैं? रीड। इस रीड का अर्थ होता है पढ़ना। क्या होता है? पढ़ना होता है। तो वो तरीका सीखिए जो मैंने आपको कहा है कि आप कैसे बोलेंगे, वो तरीका सीखिए। देखिए जैसे आपने सुना होगा I, we, you, they, इन सभी सब्जेक्ट के बारे में आपने सुना होगा। तो उन्हीं सब्जेक्ट के साथ इस शब्द का यूज करके आपको अंग्रेजी बोलना है। जैसे I है, you है, he है, she है, यू है, देखिए वी है, दे है, इन सभी के साथ आपको इस वर्ब का यूज करना है। जैसे मैं पढ़ता हूँ आई रीड, तुम पढ़ते हो यू रीड, वह पढ़ता है ही रीड्स, वह पढ़ती है सी रीड्स, हम सब पढ़ते हैं वी रीड, वे सब पढ़ते हैं दे रीड। तो इस तरीके से आपको अंग्रेजी बोलने की शुरुआत करनी है। ठीक है बच्चों, इन सभी सब्जेक्ट के साथ आपको बोलना है जैसे मैंने आपको बोल के बताया। ठीक है, तो आप यह सब्जेक्ट याद रखेंगे और इनके साथ यूज करेंगे। देखिए अगला शब्द है JUMP, तो इसे हम पढ़ेंगे जंप। क्या पढ़ेंगे? जंप। जंप का मतलब होता है कूदना। क्या होता है? कूदना होता है। जंप मतलब कूदना। जैसे मैं कूदता हूँ आई जंप, तुम कूदते हो यू जंप, वह कूदता है ही जंप्स, वह कूदती है सी जंप्स, हम सब कूदते हैं वी जंप, वे सब कूदते हैं दे जंप। ऐसे बोलेंगे। ठीक है। अगला शब्द है PLAY, इसे हम पढ़ते हैं प्ले। PLAY प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना। क्या होता है बच्चों? खेलना। जैसे आप बोल सकते हैं मैं खेलता हूँ आई प्ले, तुम खेलते हो यू प्ले, वह खेलता है ही प्लेज, वह खेलती है सी प्लेज, हम सब खेलते हैं वी प्ले, वे सब खेलते हैं दे प्ले। समझ में आ रहा है? तो जितने भी शब्द आपको बता रहा हूँ बच्चों, उन्हीं सभी के साथ आपको बोलना है जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, ऐसे आप सभी के साथ बोलना है। ठीक है। और मान लीजिए किसी नाम के साथ बोलना है, जैसे राम है, शाम है, कोई किसी का नाम है। ठीक है, तो उसके साथ भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे राम खेलता है राम प्लेज, सीता खेलती है सीता प्लेज। तो इस तरीके से आप बोलेंगे। ठीक है। आगे अगला शब्द है TEACH, तो इसे हम पढ़ते हैं टीच। टीच मतलब होता है पढ़ाना। टीच मतलब क्या होता है? पढ़ाना। बच्चों ये तरीका पसंद आ रहा है कि कैसे आप बोलेंगे? जो मैंने तरीका आपको बताया समझ में आ गया ना? I, E, U, V, दे, इन सभी सब्जेक्ट के साथ आपको इसको बोलना है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ आई टीच, तुम पढ़ाते हो यू टीच, वह पढ़ाता है ही टीच, वह पढ़ाती है सी टीच, हम सब पढ़ाते हैं वी टीच, वे सब पढ़ाते हैं दे टीच। ठीक है। आगे लिखा है SING, इसे हम पढ़ते हैं सिंग। SING सिंग मतलब होता है गाना। क्या होता है? गाना। जैसे मैं गाता हूँ आई सिंग, तुम गाते हो यू सिंग, वह गाता है ही सिंग्स, वह गाती है सी सिंग्स, हम सब गाते हैं वी सिंग, वे सब गाते हैं दे सिंग। ठीक है। आगे DANCE से पढ़ते हैं डांस। क्या होता है? डांस। डांस का मतलब होता है नाचना। क्या होता है बच्चों? नाचना। डांस मतलब क्या हो गया? नाचना। जैसे मैं नाचता हूँ आई डांस, तुम नाचते हो यू डांस, हम सब वह नाचता है ही डांसेज, वह नाचती है सी डांसेज, हम सब नाचते हैं वी डांस, वे सब नाचते हैं डे डांस, राम नाचता है राम डांसेज। ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको एक शब्द लीजिए, जैसे डांस आपको बोलना है तो सभी सब्जेक्ट के साथ इसको प्रयोग कीजिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। आगे TAL के से हम पढ़ते हैं टाक। TAL के टाक मतलब होता है बात करना। क्या होता है? बात
करना, जैसे मैं बात करता हूँ आई टॉक, तुम बात करते हो यू टॉक, वह बात करता है ही टॉक्स, वह बात करती है सी टॉक्स, हम सब बात करते हैं वी टॉक, वे सब बात करते हैं दे टॉक। आगे सी डबल ओ के इसे हम पढ़ते हैं कुक, सी डबल ओ के कुक मतलब होता है पकाना, कुक मतलब पकाना या खाना बनाना बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं पकाता हूँ आई कुक, तुम पकाते हो यू कुक, वह पकाता है ही कुक्स, वह पकाती है सी कुक्स, हम सब पकाते हैं वी कुक, वे सब पकाते हैं दे कुक, ठीक है। तो आप हर सब्जेक्ट के साथ इसे प्रयोग करेंगे। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट एक वचन होता है, जैसे ही और सी एक वचन है, ठीक है, तो उनके साथ यस या ईएस लग जाता है, इसमें वर्ब में यस या ईएस लगा देते हैं, ठीक है। इसी के बगल में हम यस या ईएस का प्रयोग करते हैं अगर सब्जेक्ट एक वचन हो। अब बहुवचन होता है तो हम यही लिख देते हैं, कुछ नहीं लगाना है आपको। आगे लिखा LAUGH, इसे पढ़ते हैं लाफ, LAUGH लाफ मतलब होता है हंसना, लाफ मतलब क्या होता है हंसना। जैसे मैं हंसता हूँ आई लाफ, तुम हंसते हो यू लाफ, वह हंसता है ही लाफ्स, वह हंसती है सी लाफ्स, हम सब हंसते हैं वी लाफ, वे सब हंसते हैं दे लाफ, ठीक है। आगे क्या लिखा है WRITE से हम पढ़ते हैं राइट, WRITE राइट मतलब होता है लिखना, क्या होता है लिखना होता है, राइट मतलब लिखना। जैसे मैं लिखता हूँ आई राइट, तुम लिखते हो यू राइट, वह लिखता है ही राइट्स, वह लिखती है सी राइट्स, हम सब लिखते हैं वी राइट, वे सब लिखते हैं दे राइट, ठीक है। आगे WAL के इसे पढ़ते हैं वॉक, WAL के वॉक मतलब होता है टहलना, क्या होता है टहलना बोल सकते हैं, चलना भी बोल सकते हैं। जैसे मैं टहलता हूँ आई वॉक, तुम टहलते हो यू वॉक, वह टहलता है ही वॉक्स, वह टहलती है सी वॉक्स, हम सब टहलते हैं वी वॉक, वे सब टहलते हैं दे वॉक। आगे SWIM इसे पढ़ते हैं स्विम, क्या पढ़ते हैं स्विम मतलब होता है तैरना, स्विम मतलब तैरना, स्विम मतलब क्या हो गया तैरना। जैसे मैं तैरता हूँ आई स्विम, तुम तैरते हो यू स्विम, वह तैरता है ही स्विम, वह तैरती है सी स्विम्स, हम सब तैरते हैं वी स्विम, वे सब तैरते हैं दे स्विम। समझ में आ रहा है बच्चों? तो जैसे मैंने आपको तरीका बताया वैसे ही आपको बोलना है, ठीक है बच्चों। सारे सब्जेक्ट लीजिए, जैसे आई है, यू है, ही है, सी है, उसके बाद वी है, दे है, इन सभी सब्जेक्ट के साथ आपको इसको बोलना है। जैसे मैंने आपको बोल के बताया वैसे ही बोलना है। बस सब्जेक्ट एक वचन होगा तो इनमें यस या ईएस लग जाएगा, ठीक है। और बाकी सभी के साथ बोलेंगे, या किसी का नाम है तो भी आप उसे ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है। किसी का नाम जैसे राम है तो इनके साथ आप बोलेंगे। तो तरीका पसंद आया आपको बच्चों को कैसे बोलना है? चलिए आगे बढ़ते, कुछ और शब्दों को भी इसी तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि इस तरीके की वीडियो इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी, जिससे आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना या बोलना सीख पाएंगे। चलिए आगे लिखा है बच्चों LEARN, इसे हम पढ़ते हैं लर्न, LEARN लर्न मतलब होता है सीखना, लर्न मतलब सीखना। जैसे मैं सीखता हूँ आई लर्न, तुम सीखते हो यू लर्न, वह सीखता है ही लर्न्स, वह सीखती है सी लर्न्स, हम सब सीखते हैं वी लर्न, वे सब सीखते हैं दे लर्न। आगे CLIMB, इसे हम पढ़ते हैं क्लाइंब, क्या पढ़ते हैं क्लाइंब, इसे नहीं पढ़ेंगे क्लाइंब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे क्लाइंब। यहाँ पर जो बच्चों बी लिखा है ना यह साइलेंट है, क्या है साइलेंट, इसे नहीं पढ़ेंगे। तो इसे पढ़ते हैं चढ़ना, क्या होता है इसका मीनिंग चढ़ना। जैसे मैं चढ़ता हूँ आई क्लाइम, तुम चढ़ते हो यू क्लाइम, वह चढ़ता है ही क्लाइम्स, वह चढ़ती है सी क्लाइम्स, हम सब चढ़ते हैं वी क्लाइम, और वे सब चढ़ते हैं दे क्लाइम, ठीक है। आगे STUDY से हम पढ़ते हैं स्टडी, क्या पढ़ते हैं स्टडी मतलब होता है पढ़ाई करना, क्या होता है पढ़ाई करना या अध्ययन करना बोल सकते हैं, ठीक है। पढ़ाई करना या अध्ययन करना। मैं पढ़ाई करता हूँ आई स्टडी, तुम पढ़ाई करते हो यू स्टडी, वह पढ़ाई करता है ही स्टडी, वह पढ़ाई करती है सी स्टडी, ऐसे बोलेंगे। इसमें यस लगा देंगे, ठीक है, जब सब्जेक्ट एक वचन रहेगा। वह पढ़ता है ही स्टडीज़, वह पढ़ती है सी स्टडीज़, हम सब पढ़ते हैं वी स्टडी, वे सब पढ़ते हैं दे स्टडी, ठीक है।
आगे आगे लिखा है BUY, इसे हम पढ़ते हैं बाई। क्या पढ़ते हैं? बाई। बाई का मतलब होता है खरीदना। क्या होता है सर? खरीदना। जैसे मैं खरीदता हूँ, आई बाई। मैं खरीदता हूँ, आई बाई। तुम खरीदते हो, यू बाई। वह खरीदता है, ही बाइज। वह खरीदती है, सी बाइज। हम सब खरीदते हैं, वी बाई। वे सब खरीदते हैं, दे बाई। आगे WATCH, इसे हम पढ़ते हैं वॉच। वॉच का मतलब देखिए घड़ी भी होता है, वॉच मतलब देखना भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम देखना लिखेंगे, घड़ी नहीं बोलेंगे, ठीक है। घड़ी को नहीं बोलेंगे, देखना बोलेंगे। जैसे मैं देखता हूँ, आई वॉच। तुम देखते हो, यू वॉच। वह देखता है, ही वॉचेस। वह देखती है, सी वॉचेस। हम सब देखते हैं, वी वॉच। वे सब देखते हैं, दे वॉच। आगे THINK, इसे हम पढ़ते हैं थिंक। मतलब होता है सोचना। थिंक मतलब सोचना। आपको तरीका पसंद आ रहा है बच्चों? जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आपको बोलना है। जैसे देखिए थिंक, मैं सोचता हूँ, आई थिंक। तुम सोचते हो, यू थिंक। वह सोचता है, ही थिंक्स। वह सोचती है, सी थिंक्स। हम सब सोचते हैं, वी थिंक। वे सब सोचते हैं, दे थिंक। आगे DRINK, इसे हम पढ़ते हैं ड्रिंक। क्या पढ़ते हैं? ड्रिंक मतलब होता है पीना। ड्रिंक मतलब पीना। बोलेंगे कैसे? देखिए मैं पीता हूँ, आई ड्रिंक। तुम पीते हो, यू ड्रिंक। वह पीता है, ही ड्रिंक्स। वह पीती है, सी ड्रिंक्स। हम सब पीते हैं, वी ड्रिंक। वे सब पीते हैं, दे ड्रिंक। आगे आगे लिखा है FIGHT, से पढ़ते हैं फाइट। क्या पढ़ते हैं? फाइट मतलब होता है लड़ाई करना। क्या होता है? लड़ना बोल सकते हैं, लड़ाई करना। जैसे मैं लड़ता हूँ, आई फाइट। तुम लड़ते हो, यू फाइट। वह लड़ता है, ही फाइट्स। वह लड़ती है, सी फाइट्स। हम सब लड़ते हैं, वी फाइट। वे सब लड़ते हैं, दे फाइट। आगे अगला शब्द है STAND, तो इसे हम पढ़ेंगे स्टैंड। मतलब होता है खड़े रहना। क्या होता है? खड़े रहना या खड़ा होना बोल सकते हैं। मैं खड़ा हूँ, आई स्टैंड। तुम खड़े हो, यू स्टैंड। वह खड़ा है, ही स्टैंड्स। वह खड़ा है, वह खड़ी है, सी स्टैंड। हम सब खड़े हैं, वी स्टैंड। वे सब खड़े हैं, दे स्टैंड। आगे PUS, इसे हम पढ़ेंगे पुश। क्या पढ़ेंगे? पुश मतलब होता है धकेलना। क्या होता है? धकेलना। जैसे मैं धकेलता हूँ, आई पुश। तुम धकेलते हो, यू पुश। वह धकेलता है, ही पुशेस। वह धकेलती है, सी पुशेस। हम सब धकेलते हैं, वी पुशेस। वी पुश। वे धकेलते हैं, दे पुश। आगे BUILD, से पढ़ते हैं बिल्ड। क्या पढ़ते हैं? बिल्ड मतलब होता है बनाना। क्या होता है? बनाना। बिल्डिंग बनाया जाता है तो उसको बिल्ड बोला जाता है, ठीक है। जैसे मैं बनाता हूँ, आई बिल्ड। तुम बनाते हो, यू बिल्ड। वह बनाता है, ही बिल्ड्स। वह बनाती है, सी बिल्ड्स। हम सब बनाते हैं, वी बिल्ड। वे सब बनाते हैं, दे बिल्ड। राम बनाता है, राम बिल्ड्स। आगे लिखा है LOSE, से पढ़ते हैं लूज। क्या पढ़ते हैं? लूज मतलब होता है हारना। क्या होता है? हारना। जैसे मैं हारता हूँ, आई लूज। तुम हारते हो, यू लूज। वह हारता है, ही लूज। वह हारती है, सी लूज। हम सब हारते हैं, वी लूज। वे सब हारते हैं, दे लूज। आगे देखिए यह लूज 2 बार लिखा गया, तो ये तो हमने बता ही दिया। आगे लिखा TRAVEL, इसे हम पढ़ते हैं ट्रेवल। क्या पढ़ते हैं? ट्रेवल मतलब होता है यात्रा करना। क्या होता है? यात्रा करना, ठीक है। जैसे मैं यात्रा करता हूँ, आई ट्रेवल। तुम यात्रा करते हो, यू ट्रेवल। वह यात्रा करता है, ही ट्रेवल्स। वह यात्रा करती है, सी ट्रेवल्स। हम सब यात्रा करते हैं, वी ट्रेवल। वे सब यात्रा करते हैं, दे ट्रेवल। आगे लिखा है CLOSE, से हम पढ़ते हैं क्लोज। क्या पढ़ते हैं? क्लोज मतलब होता है बंद करना। क्या होता है? बंद करना। जैसे आई क्लोज, मैं बंद करता हूँ, यू क्लोज, तुम बंद करते हो, ही क्लोज, वह बंद करता है, सी क्लोज, वह बंद करती है, वी क्लोज, हम सब बंद करते हैं, दे क्लोज, वे सब बंद करते हैं। आगे लिखा DREAM, इसे हम पढ़ेंगे ड्रीम। क्या पढ़ेंगे? ड्रीम मतलब होता है सपना देखना। क्या होता है? सपना देखना। जैसे मैं सपना देखता हूँ, आई ड्रीम। वह सपना देखता है, ही ड्रीम।
तुम सपना देखते हो यू ड्रीम, वह सपना देखता है ही ड्रीम्स, वह सपना देखती है सी ड्रीम्स, हम सब सपना देखते हैं वी ड्रीम, वे सब सपना देखते हैं डे ड्रीम। तो इस तरीके से आप इन शब्दों को, जो सब्जेक्ट मैंने बताया उन्हीं के साथ आपको इनको बोलना है। हर सब्जेक्ट के साथ एक शब्द लीजिए, कोई भी एक शब्द उठा लीजिए इनमें से और सभी सब्जेक्ट के साथ बोलिए, ठीक है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो सब्जेक्ट एक वचन होगा उसके साथ आपको यस या ईएस इसमें जोड़ देना है, ठीक है। इसी में जोड़ना है, सब्जेक्ट में नहीं, इसमें जोड़ना है, ठीक है। तो आप उनके साथ इसको आसानी से बोल पाएंगे। तो वीडियो पसंद आया, आपको अगर तरीका पसंद आया हो जो तरीका मैंने आपको बताया, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से आगे भी आपको अंग्रेजी के बोलने, पढ़ने या समझने की वीडियो मिलेगी, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी सीख पाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।